तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड बताऊंगी। चलिए पहले देखते हैं बुक में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बुक में दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम लोग आर्मी बोलते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब जो पीछे लाइन में लगे रहते हैं, सब लोग करते हैं वही। दोनों समूहों को एक समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो दोनों समूह हैं उनको एक समान स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें यहाँ पर हमें पूछा है उन स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। तो हम लोग पहले इतना लिखेंगे, प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे सेना में कुल सदस्यों की संख्या 216 है और आर्मी बैंड हमें कितना दिया है, 32 दिया है। तो लिखेंगे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या 32 है। अतः अधिकतम स्तंभ की संख्या ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 616 और 32 का HCF मात्रा ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे, दिया माना A बराबर 616 व B बराबर 32, जो कि A इज ग्रेटर देन B, इसीलिए 616 बड़ा है 32 से। अब लिखेंगे चरण फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो चरण 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन, यहाँ पर पहले R रहेगा फिर B रहेगा। अब A और B का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो A का मान हमें 616 दिया है, B का मान हमें 32 दिया है। जब हम 32 का 616 में भाग देंगे तो ये हमारा 19 बार जाएगा, 19 बार जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 19 से गुणा करेंगे प्लस R। अब हम 616 बराबर और 32 और 16 में 32 और 19 में हम लोग गुणा करेंगे। अब हम लोग 32 और 19 का गुणा करेंगे तो हमें 608 मिलेगा प्लस R। अब हम R बराबर 616 माइनस 608 करेंगे तो हमें R बराबर 8 मिलेगा, चूंकि R इज इक्वल टू नॉट 0। अब हम चरण 2 लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो 32 है उसको हम लोग A मानेंगे और जो हमारा 8 आया है उसको हम लोग B मानेंगे। 8 आया है उसको हम लोग B मानेंगे। तब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो अब A व B का मान हम लोग इसमें रखेंगे, क्या पर इसमें A बराबर BQ प्लस R में रखेंगे। तो A का मान हमें 32 दिया है, B का मान हमारा है 8 गुणे, अब देखिए Q का मान, अब हम लोग जो यहाँ पर 32 है, अब 32 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो R ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 4 कर देंगे प्लस R। 32 बराबर 8 चौक 32 प्लस R बराबर 32 माइनस 32 कट जाएगा तो R बराबर हमें 0 मिलेगा। लिखेंगे अतः 616 व 32 का मस जिसको लोग HCF बोलते हैं, हमें कितना मिला है, यहाँ पर 8 रखने पर हमारा ये कट गया है।
यहाँ पर आर बराबर 8 रखेंगे तो हमारा ये 8 हो गया। लिखेंगे यहाँ पर अतः आप हटा दीजिए, चौकी लिख दीजिए यहाँ पर आप। अब यहाँ पर लिखिए अतः हमसे क्या पूछा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारा सवाल मतलब समाप्त हो चुका है। ये मान लीजिए ये अलग है, ठीक है, आप लोग उसमें भाग दिए हैं। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे।